हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बारिश। तो बारिश क्या होता है, बारिश के कितने प्रकार होते हैं, आज हम पढ़ाई करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को आपको कुछ भी सीख मेरे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला पढ़ते हैं बारिश। तो बारिश क्या होता है दोस्तों, चले जाते हैं। गर्म हवा अपने अंदर ठंडी हवा से ज़्यादा पानी जमा कर लेती है। जब गर्म हवाएं ठंडी हवा से ज़्यादा पानी जमा कर लेती है और जब ये हवा अपने जमा पानी के साथ ऊंचाई पर जाने लगती है, जो जो हवाएं हैं वो अपने अंदर ज़्यादा पानी भर लेती है तो वो ऊंचाई पर जाने लगती है। तो ठंडे ठंडे जलवायु से जाकर मिल जाती है। जो जलवायु है, ठंडे जलवायु है, उनके साथ जब जाके मिल जाती है और अपने अपने अंदर जमा पानी से भरकर वो बारिश नीचे गिरा जाती है। बारिश समय होते ही नीचे गिरा जाती है। जब बारिश का समय होता है, जो जमा पानी होते हैं वो नीचे गिरा देती है। इसी को बोलते हैं बारिश। तो बारिश बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। बारिश कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आरोही वर्षा, दूसरा है प्रतिरोधक वर्षा और तीसरा है चक्रवर्ती वर्षा। तो हम पहला पढ़ेंगे आरोही वर्षा। तो आरोही वर्षा क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। पढ़ते हैं आरोही वर्षा। तो आरोही वर्षा क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो आरोही वर्षा हवा हवा जब गर्म होने लगती है तो प्रसार होकर वो ऊंचाई पर जाने लगती है। जब हवा गर्म होने लगती है तो वो ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर वो ठंडा हवा से जाकर मिल जाती है। ऊंचाई पर जाने के बाद जो ठंडी हवाएं ऊपर होती है उनसे जाके मिल जाती है, और जो गर्म हवाएं जाके मिल जाती है उनका तापमान कम हो जाता है। उनका तापमान कम हो जाता है, तब बारिश होती है दोस्तों। तापमान कम होने के बाद बारिश होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि जब गर्म हवाएं ऊपर जा रही है दोस्तों, गर्म हवाएं ऊपर जा रही है तो ये ठंडी हवा में बदल जा रही है। ठंडी हवा में यहाँ पे बदल जा रही है दोस्तों, तो बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आरोही वर्षा। अगला पॉइंट है कि आरोही वर्षा प्रदेश में प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। आरोही वर्षा जो है प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। इस प्रकार के वर्षा में बिजली कड़कती है। इस प्रकार के वर्षा में बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं। आप लोग देखे होंगे वर्षा में बिजली बहुत कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो आरोही वर्षा होती है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी का कछार भागों में आरोही वर्षा अधिक होती है। आरोही वर्षा सबसे अधिक पृथ्वी पे अफ्रीका के कांगो नदी के कछार पर होती है और अमेरिका के अमेजन नदी के कछार पर आरोही वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार की वर्षा मतलब आरोही वर्षा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है आरोही वर्षा दोस्तों। आप लोग लगभग आरोही वर्षा समझ गए होंगे दोस्तों। दूसरी हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है वो है प्रतिरोधक वर्षा। ये प्रतिरोधक वर्षा कैसी होती है चले जानते हैं। तो समुंदर समुंदर अथवा महासागर से आने वाली हवाएं पानी बनकर आती है। जो समुंदर और महासागर है वहां से पानी बनकर जो हवाएं आती हैं उन्हें मार्ग में मतलब रास्ते में आने वाली ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं रोक लेती है। जो पर्वत भारी भारी ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो जो हवाएं आती है पानी बनकर वो रोक लेती है दोस्तों। रोकने के बाद क्या होता है, पर्वत से टकराने से दूसरी दिशा में जाने लगती है। जब पर्वत से टकराती है, जब मान लीजिए कि यहाँ से हवाएं बन के जा रही है, देखिए दोस्तों यहाँ से हवाएं बन के जा रही है तो इस ऊंचे पर्वत में टकरा के फिर दूसरी ओर आने लगती है दोस्तों। आने के बाद वो स्थित वाष्प में घनी वर्षा करती है। जब यहाँ से पर्वत से टकरा के जाती है तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी इस चित्र में, फिर दूसरी ओर जब टकरा के आती है तो बारिश होने लगती है दोस्तों। दूसरी ओर टकराने के बाद बारिश होने लगती है दोस्तों। और पर्वत पर्वत के हवा भाग की ओर अधिक वर्षा होती है। जो पर्वत के देख सकते हैं जिस ओर टकराती है, मतलब मान लीजिए कि हवा यहाँ से टकराए, इधर दूसरी ओर फिर आती है, दूसरी ओर यहाँ पे आती है तो इधर बारिश होने लगती है, अधिक मात्रा में बारिश होती है। और पवन जो पर्वत है दोस्तों वो पावर की क्षमता बढ़ जाती है। जो पर्वत की इस बाजू की क्षमता बहुत अधिक हरी भरी हो जाती है दोस्तों। और जब दूसरी ओर जाती है पवन, यहाँ पर लिखा है दूसरी पॉइंट कि जब हवा दूसरी दिशा में जाती है तो वर्षा का परिणाम बहुत कम होता है। जब यही हवाएं जो समुद्र महासागरों से बन के जाती है दूसरी ओर जाएगी तो वहां पे वर्षा का परिणाम बहुत कम दिखाई देता है। वर्षा का परिणाम बहुत कम दिखाई देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी भर के जाती है बहुत अधिक मात्रा में जाती है, जहाँ ये गिरते जाती है पानी, थोड़ा थोड़ा गिर जाती है, और जहाँ अधिक मात्रा में होना चाहिए वहां पर नहीं होती है। तो ये पर्वत से टकराकर दूसरी दिशा में अधिक मात्रा में वर्षा होती है दोस्तों। इसको ही बोलते हैं प्रतिरोधक वर्षा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं चक्रवर्ती वर्षा। तो चक्रवर्ती वर्षा कैसे होती है चले जानते हैं। तो चक्रवर्ती वर्षा किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेशों में की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा का विशेष रचना तैयार होता है दोस्तों।
मतलब क्या है दोस्तों कि हवा जहाँ पे आसपास के जहाँ अधिक होती है, हवा अधिक बहने लगती है, तो ऐसे रचना तैयार होने लगते हैं, ऐसे गोल गोल में घूमने लगते हैं। गोल गोल में घूमने के बाद चक्रवर्ती केंद्र के, चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती केंद्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये केंद्र में जाने लगती है दोस्तों। केंद्र के में जाने के बाद आसपास के प्रदेशों में, आसपास के शहरों में ये घूमने लगती है। जब आप देखे होंगे दोस्तों कि आंधी तूफान, बारिश के आने से पहले खूब तूफान आता है, आंधी आती है दोस्तों, ऐसे ऐसा समुद्र जैसे आंधी आने लगती है दोस्तों। आने के बाद वो केंद्र भाग से स्थित हवा हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। ऐसे देखिए दोस्तों कि ऐसे ऊंचाई पर जाने लगती है, धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगती है दोस्तों। यह हवा ऊंचाई पर जाने के बाद उसका तापमान कम होता है। जब ऊंचाई पर जाती है दोस्तों तो उसका तापमान कम होकर ये हवा स्थित में होकर उसका बारिश होने लगती है। ऐसे ऊंचाई पर जाने के बाद धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने के बाद यह हवा, उसका तापमान कम होने के बाद सीधे बारिश होने लगती है दोस्तों, यह बारिश होने लगती है ऐसा। तो जिन जिन प्रदेशों में चक्रवर्ती वर्षा और उनका आंधी तूफान मिलता है दोस्तों, मतलब जिन जिन प्रदेशों में चक्रवर्ती वर्षा होती है वहां पर वर्षा का परिणाम कुछ अधिक अधिक मात्रा में दिखाई देता है जैसे। लेकिन अधिक अधिक मात्रा में क्या दिखाई देता है, वहां पे तूफान आने लगता है, तूफान अधिक मात्रा में हुआ रहता है, बाढ़ आ जाती है दोस्तों, या चक्रवर्ती वर्षा के कारण होती है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होता है दोस्तों, ये नेचुरल नहीं रहता है, ये इंसानों द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, चल जानते हैं। तो यह औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण से हवा विभिन्न गैस से मिलकर बनाई जाती है। यह औद्योगिक जो होता है, हवा विभिन्न गैसों से मिलकर बनाई जाती है। इन गैसों में बार होने वाली ऐसी अम्लीय वर्षा जीवों और निर्जीव के लिए हानिकारक है। यह जिन जिन जीवों और जीवों जैसे पेड़ पौधों पर यह वर्षा गिरती है तो ऐसे सूखापन होने लगता है, ऐसा सूखा होने लगता है दोस्तों, ऐसा सूखा होने लगता है। यह अम्लीय वर्षा कहाँ किया जाता है, जैसे कहाँ पानी नहीं हुआ, बारिश अधिक मात्रा में नहीं होती है दोस्तों, वहां पे ये ऐसा वर्षा किया जाता है। प्रदूषण, जैसे आप देख सकते हैं कि हमें बहुत प्रदूषण होने लगती है, तो प्रदूषण नहीं होने के बाद क्या होता है कि लोग मास्क पहन के बाहर निकलने लगते हैं। तो मास्क निकलने के बाद तो इसे अम्लीय वर्षा तैयार किया जाता है, और जिन जिन शहरों में प्रदूषण अधिक मात्रा में फैल जाता है तो यह अम्लीय वर्षा किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं वर्षा का परिणाम। तो वर्षा का परिणाम क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी पर होने वाली वर्षा मुख्य पानी पीने का काम करती है। जो पृथ्वी पर वर्षा होती है वो मुख्य पानी पीने का काम करती है। यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो तो भयानक बाढ़ आती है। यदि पृथ्वी पर वर्षा अधिक मात्रा में हो तो भयानक बाढ़ आती है। उस स्थिति में भयानक बाढ़ आने से काम क्या होता है दोस्तों, जीव मरने लगते हैं। जहाँ पे पानी भर जाता है वहाँ पे जीव मरने लगते हैं दोस्तों। जीव मरने के बाद क्या होता है, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या परिणाम होता है, चले जाते हैं। तो बारिश नहीं हुई तो उस स्थिति में वो क्या हुई, मुसीबतें उत्पन्न होने लगती है, चले जाते हैं। तो इस स्थिति में अनाज की कमी होने लगती है, अनाज की कमी का निर्माण होने लगता है। अनाज का यातायात करना पड़ता है, अनाज का यातायात करना पड़ा मतलब अनाज दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। किसानों में स्थिति गंभीर होने लगती है। जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो किसानों की फसल खराब होने लगती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने लगता है। अगर भारत देश में बारिश नहीं हुई तो अर्थव्यवस्था में बोझ पड़ने लगता है दोस्तों। अब भारत एक कृषि प्रधान देश पर निर्भर करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो खेती पर निर्भर करता है। यदि भारत देश में अधिक मात्रा में बारिश होती है तो भी खेती बर्बाद होती है, नहीं होती है तो भी खेती बर्बाद होती है। तो भारत में होने वाली वर्षा संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत देश में वर्षा होती है तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। उचित समय पर उचित मात्रा में होने वाली वर्षा खेती के लिए उपजाऊ बनाती है। अगर अच्छे समय पर बारिश होती है तो खेती को उपजाऊ बनाती है, जहाँ पे फसल अच्छी होती है। अगर मौसम बिना मौसम के